साबिक वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से अपने लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने की धमकी अब उनके गले पड़ती दिखाई देती है, क्योंकि ना तो वो खुद और ना ही उनके दोनों वज़राए आला ऐसा करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि दोनों असम्बलियाँ तोड़ने की धमकी का दबाव लेने की बजाय वफाकी हुकूमत की वज़रा मुसलसल इमरान खान को अपने ऐलान पर अमल करने के लिए उकसा रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PTI के चेयरमैन को वो दीवाना करार दिया जो खुदकुशी की धमकी देने के बाद छत पर तो चढ़ चुका है, लेकिन छलांग लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा और उसकी कोशिश है कि मोहल्लेदार उसको रोक लें। इस दौरान ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि परवेज़ इलाही और इमरान खान के माबैन पंजाब असम्बली तोड़ने पर इख्तलाफात हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP के महमूद खान के तर्जुमान ऐलान कर चुके हैं कि पहले पंजाब असम्बली तहलील होगी और फिर KP के असम्बली की बारी आएगी। लेकिन यह भी हकीकत है कि अगले रोज़ एक इंटरव्यू में परवेज़ इलाही ने ऐलान किया कि पंजाब असम्बली कम अज़ कम मार्च 2023 तक तो नहीं तोड़ी जाएगी। अगर ऐसा ही है तो फिर अप्रैल के बाद भले कोई असम्बली तोड़ दी जाए, आइन के मुताबिक वहां ज़िमनी इलेक्शंस नहीं होंगे, बल्कि असम्बली की मुद्दत पूरी होने पर जनरल इलेक्शंस ही होंगे। यही नहीं बल्कि अब तो हुकूमत और उनके इत्तेहादी इमरान खान को यह भी बावर करा रहे हैं कि नए इलेक्शंस मुकर्ररा वक्त के माह या 1 साल आगे जा सकते हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक समेत कई हुकूमती रहनुमा ऐसी बातें कर रहे हैं। इमरान खान सियासत की तारीख गली में दाखिल हो चुके हैं और ये बात उनकी जमात की अक्सरियत को मालूम हो चुकी है। यही नहीं, अब तो उनके कई खैर ख्वाबी और उनको कुछ तहम्मुल करने और सब्र करने का मशवरा दे रहे हैं। ऐसा ही मशवरा कल सीनियर सियासतदान और माहिर कानून एतजाज़ ऐसे ने भी दिया, जिनका कहना था कि इमरान खान ने अपने कारकुनान को 9 माह में काफ़ी थका दिया है, उन्हें चाहिए कि अब थोड़ा सब्र करें। साहब समझ ही गया। तज्जियाकारों के नज़दीक भी हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान का 2 असम्बलियाँ तोड़ने का दावा ढीला पड़ता जा रहा है, क्योंकि अगर KP के और पंजाब में असम्बलियाँ डिसॉल्व होती हैं तो वहाँ नए इंतखाबात PDM हुकूमत की निगरानी में होंगे, जो कि तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए इस मामले पर इमरान खान की अपनी पार्टी के अंदर मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से इख्तलाफात पाए जाते हैं। पार्टी के एक तबके को लगता है कि हुकूमत तहलील करने का फैसला फ़ायदे की बजाय ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए खासी जो है वो अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। इक़्तिदार की तब्दीली, अदालतों के नर्म फैसलों और लेवल प्लेइंग फील्ड की फ़ज़ा साजगार होने के बाद ऐसे इशारे मिल रहे हैं जो ये साबित करते हैं कि जल्द ही मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। इसहाक डार के बाद सुलेमान शहबाज की वतन वापसी की खबरें भी इन इशारों की बातों को तक़वियत देती हैं। सुलेमान शहबाज 4 साल से बरतानिया में खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार किए हुए हैं, जिन्होंने अब मुल्क वापस आने और अदालतों का सामना करने का फैसला किया है। सुलेमान शहबाज 2018 से लंदन में अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर है। जब आम इंतखाबात से कबल कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए थे। 28 मई को सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए, जबकि ट्रायल कोर्ट ने रवा साल जुलाई में 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज और मुल्जिम को इश्तिहारी करार दिया था। सुलेमान शहबाज की वापसी को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर की गई, जिसकी इब्तदाई समाअत के बाद अदालत ने उनकी दरखास्त मंजूर करते हुए FIA को वतन वापसी पर उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया है और सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर को अदालत में सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। समाअत के दौरान सुलेमान शहबाज के वकील अमजद परवेज अदालत में पेश हुए। वकील ने अदालत को आगाह किया कि सुलेमान शहबाज 11 दिसंबर को सऊदी एयरलाइन से वतन वापस पहुंचेंगे। उन्होंने सदा की कि वतन वापसी पर वो अदालत के सामने पेश होंगे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि फांसी जमानत के लिए इन पर्सन यानी खुद हाजिर होना जरूरी है, जिसके बाद दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि सुलेमान शहबाज 11 दिसंबर को सऊदी अरब से इस्लामाबाद एयरपोर्ट वापस आ रहे हैं। वो लाहौर में मुतल्लिका फोरम पर पेश होना चाहते हैं। वकील ने अदालत आलिया को आगाह किया है कि अदालत माजी में भी इस तरह की हिफाजती जमानत देती रही है। बाद अदालत ने हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी और सुलेमान शहबाज को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म जारी कर दिया है। दूसरी जानिब सुलेमान शहबाज ने वतन वापसी से कबल PTI को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि हमारी फैमिली के बुजुर्गों, बच्चों और खवातीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, झूठे केसेस बनाए गए, मीडिया ट्रायल किया गया, लेकिन वक्त गुजरता गया। शहबाज शरीफ ने उनके साहबजादे का कहना था कि इमरान खान कहते नहीं थकते थे कि 500 अरब रुपए उन्होंने फॉरेन अकाउंट्स में रखे हुए हैं। मैं आज इमरान खान से पूछता हूं कि वो 500 अरब कहां हैं। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंग्लैंड की अदालतों में हमारे खिलाफ केसेस किए। NCA का मशहूर ज़माना केस सबके सामने है। सुलेमान शहबाज अपने ऊपर तमाम तर केसेस को सियासी केसेस बता रहे हैं। 4 बरसों में शरीफ फैमिली पर कोई भी केस या करप्शन साबित नहीं हो सकी। मरियम नवाज अदालतों से बाइज्जत बरी हो चुकी हैं, जबकि ताहयात नाहली के बारे में अदालतों ने अब नर्म रवैया इख्तियार किया हुआ है, जिसकी मिसाल फैसल वाडा केस से भी मिलती है। ये सारे अवाम नवाज शरीफ के हक में दिखाई देते हैं ये सारे फैसले, और इसलिए कहा जा रहा है कि जल्द नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचेंगे। दूसरी तरफ शरीफ फैमिली पर कायम किए गए तमाम मुकदमात भी सियासी नौयत के मालूम होते हैं, क्योंकि किसी एक मुकदमे में भी उन पर कोई जुर्म साबित नहीं किया जा सका है। यही बात गुज़श्ता रोज़ माविन खुसूसी इरफान कादिर ने हमारे प्रोग्राम में की कि नवाज शरीफ पर होने वाले तमाम मुकदमात सियासी थे जो जल्दी खत्म हो जाएंगे।